आवाज निकली। जिस तरह संपूर्ण देश में राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर जगह जगह यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी कड़ी में मेंगा विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर लोग जो है इस सरकार को बदलें, ये सरकार आप बदलें, उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता मिल पाएगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेलगांव से राहुल सिंह भदौरिया जी। राहुल भदौरिया जी, बताएं आज किस तरह का आपका जो आंदोलन रहा और क्या संदेश है आपका? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मोदी सरकार ने जो अन्याय किया है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग अहिंसा के तरीके से गांधी जी के, हम लोग गांधी बांधी लोग हैं, गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोग एक अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे थे, प्रतीकात्मक रूप से पुतला जलाना चाह रहे थे। लेकिन इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार के नुमाइंदे जब शिवराज डरता है पुलिस को आगे करता है, बात को चरतार करते हुए उन्होंने पुलिस को आगे किया, कई फायर ब्रिगेड बुलाकर हम लोगों को पानी की बौछार की गई और हम लोगों को आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दबेगा नहीं, आंदोलन के लड़ने को तैयार है। हमारा नेता जब डरता नहीं है लड़ने के लिए तैयार, तो हमारे एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। और उसी आंदोलन जब इन्होंने हमारा दबाने का काम किया तो उसी के तहत आज हम लोग थाने में गिरफ्तारियां देने आए हैं। आपकी पार्टी कहती है कि जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाया जा रहा है, उन पर जो चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इनके तो भारतीय जनता पार्टी को दबाकर विपक्ष के जो नेता हैं उन पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना है इसमें आप? बिल्कुल सत्य बात है। ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मोदी जी अपने दूत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे अंचल के नेता कांग्रेस पार्टी के खम डॉक्टर गोविंद सिंह जी मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जब भाजपा सरकारी कारगुजारियों को उजागर करने का काम किया तो सबसे पहले ईडी ने उनको नोटिस दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया अपने जीवन में। हम सब अपने अंचल में उनको 45 साल से 40 साल से देखते आ रहे हैं, उनके ऊपर आज तक कोई लांछन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी और शिवराज जी ईडी के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने का काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारा नेता शेर है, डॉक्टर गोविंद सिंह किसी से दबेगा नहीं और कांग्रेस की लड़ाई लगातार ऐसे लड़ता रहेगा। राहुल गांधी पर भी जो कार्रवाई हुई है, जो भी 2 साल की सजा का जो हुआ है, ये तो कोर्ट का, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें तो कोई पार्टी का हस्तक्षेप, कोर्ट ने भी 30 दिन का समय दिया था उनको जुर्माना बनने के लिए, अन्य चीजों के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कई विधायकों पर मुकदमे कायम है। नरोत्तम मिश्रा जी पे 3 साल का मुकदमा कायम है, उनकी सजा समाप्त नहीं की गई। नोटिस देना चाहिए था, लेकिन 24 घंटे से पहले ही उनकी सजा समाप्त कर दी गई। कहीं ना कहीं ये देश के लोकतंत्र को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर आप जो आंदोलन कर रहे हो, आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, तो इसके आगे आप क्या करेंगे? बिल्कुल, पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसके निर्देश पे हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन की भी शुरुआत है और कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है, भाजपा प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इस पर जनता को आप क्या राय देना चाहेंगे? इसमें जनता के सामने बिल्कुल सच अब सबके सामने आ गया है और जनता मनी बना चुकी है। सन 2023 में मध्य प्रदेश से और सन 2024 में पूरे देश से भाजपा को उखाड़ने का काम मध्य प्रदेश की और देश की जनता करेगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, तो इस पर आप लोगों की, आप थाने में बैठे हुए हो, तो क्या संदेश देना चाह रहे हो? पहले तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे राष्ट्रीय नेता के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, मेरे नेता ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। नेता ने केवल ये पूछा है कि 20,000 करोड़ किसका है, कहां से आया है, अडानी का है या और किसी का है। नाम पूछने से कोई अपराधी तो होता नहीं। हर ये देश है, ये स्वतंत्र देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है संविधान के तहत अपनी बात रखने का जो है हर व्यक्ति का अधिकार है। इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को नुकसान है ना? नहीं, नुकसान है। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से कहेंगे हमारा साथ दो। जनता तैयार है, घर से निकलने को तैयार है। युवा, महिलाएं, बूढ़े, व्यापारी सब तैयार हैं। ये सत्ता परिवर्तन के लिए बेशुमार इंतजार कर रहे हैं, 23 का और 24 का। आप इंतजार करिए, देख लेना आप। यानी आपको लगता है कि फेरबदल होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर? अब तो इतना उबाल आएगा जो हमारी श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी हुआ था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुआ था। आप इतिहास उठा के देखिए, आप कोई गलत नहीं, हम जेल जाएंगे। इसमें राहुल जी कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी कई जगह टारगेट किया जा रहा है। जैसे मैंने यूपी में देखा था, भी एक माननीय मंत्री महोदया थी, तो उनसे पत्रकार ने पूछ लिया था कि मंत्री ये रोड कब बनेगी, तो उसको गिरफ्तारी कर ली गई। तो इसमें क्या पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है, बिना बात के उनको बिठाया जा रहा है?
बिल्कुल, देश और मध्य प्रदेश की पुलिस भाजपा का एजेंट बनके काम कर रही है। पत्रकारों को दबाने का काम किया जा रहा है। अभी मैं एक आज तक की पत्रकार को भी देख रहा था, उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो एक पत्रकार भाजपा के प्रवक्ता ने उनको झिड़क कर जवाब दिया और उनको दबाने का काम किया गया।